अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस के हवाले से कुछ अहम तरीन बातें करनी हैं। और सबसे पहले वो जो लोग परेशान हो गए थे कि किस तरह से 2000 और डॉक्टर वापस चले गए लाहौर, तो ये मामला बड़े आसान हो गए। मामला आसान नहीं हुए, बल्कि ये जितनी खप पड़ गई है सारे केस में, और जिस तरह से मिडिल क्लास इन्वॉल्व हो गई और जिस तरह से कल धड़ाधड़ वीडियोज़ आती रही, उसके बाद इनके लिए वक्त पड़ गया है। जान छुड़ाना इनके लिए अब मुश्किल हो गया है। और ये चीखते हैं, जब घर में जाकर शीशा देखते हैं ये चीखते हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकते। ये बाहर जाते हैं सामान खरीदने, तो डॉक्टर से बंदे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर क्या कितना ही, ये इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। और ये लोग इनसे सवाल पूछने शुरू हो गए हैं, और डॉक्टर जिधर भी जाता है लोग सवाल पूछते हैं और बड़े खुलकर पूछते हैं कि डॉक्टर एक ही कितना ही, तो उसका जवाब उसके पास नहीं है। उसके लिए वो शर्मिंदा है और वो चीख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आज के पाकिस्तान के सारे अंग्रेजी अखबार देख रहा था कि आखिर ये केस रिपोर्ट किस तरह से हुआ है, कौन सी मेन खबर है। क्योंकि हर अखबार की एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है और उसके तहत वो जो असल खबर होती है वो सामने रखते हैं। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का जो डॉन अखबार है, ये सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर है। इन्होंने बाकायदा इसके ऊपर पूरी स्टोरी छपी है। उसमें से मैं सिर्फ एक लाइन आपके सामने रख देता हूं जो आने वाले दिन में बड़ा फैसला करेगी, जो असल चीज़ है। वो लिख रहे हैं, और ये मंसूब की गई है मिस्टर जिब्रान नासिर के साथ, और लिखा गया है एज पर लॉ ड्यूरिंग ट्रायल when considering evidence a medical report cannot override documentary proof such as नादरा सर्टिफिकेट। यानी कि कानून ये कहता है कि जब ट्रायल होता है तो फिर जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो ओवरराइड नहीं कर सकता नादरा के डेटा को। यानी कि जो नादरा का ऑलरेडी डेटा मौजूद है, जिसके मुताबिक बच्ची की उम्र 14 साल है, उसे पाकिस्तान का कानून ओवरराइड नहीं कर सकता किसी भी मेडिकल बोर्ड की या किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट की। और जो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से जो मेडिकल सर्टिफिकेट जब फैसला था मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, उसकी तो इस तनाजुर में कोई हैसियत उस तरह से रही नहीं है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने शायद तवज्जो नहीं दी, हमारे यूट्यूबर्स हजरात बातचीत नहीं कर रहे, वो ये है कि जिब्रान नासिर जब जो 2000 के साथ दूसरा डॉक्टर आया था कराची, एक नई शर्ट का इंतखाब करके और बैग लगाकर, जैसे वो कोई टूरिस्ट है और दुनिया घूम रहा है, और वो कोलंबस है शायद, वो दुनिया घूमने आया हुआ और कराची घूमने आया हुआ है, उसकी तस्वीर वायरल हुई हैं या वायरल की गई हैं। और तस्वीर वायरल करके एक मैसेज बड़ा ज़बरदस्त कन्वे किया गया है। और वो मैसेज ये है कि वो पुलिस वालों के साथ खड़ा है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के साथ खड़ा है, और वो भी मुस्कुरा रहे हैं और खुश होकर सेल्फीज बना रहे हैं, जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े किसी दिमाग के साथ खड़े होकर बड़े प्राउडली सेल्फीज बना रहे हो। इन सारी उन तस्वीर को देखने के बाद आप जिब्रान नासिर की प्रेस टॉक एक बार फिर जाकर सुने तो आपको समझ आएगी कि यह मामला कितना संगीन है। जिब्रान नासिर ये कह रहे हैं, यह शर्म का मुकाम है आईजी सिंध के लिए और सिंध की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो ये कह रहा है केस ही खत्म हो गया, ये कोई अगवा का केस नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे ट्रायल करें, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन पुलिस ये कह रही है ये अगवा का केस ही नहीं है, ये कम उम्री का केस, ये मोहब्बत थी, ये लव मैरिज थी, अमिताभ की 1970 की फिल्म थी और ये फिल्म कंक्लूड हो गई है, लिहाजा इस फिल्म को थिएटर में जाकर एंजॉय करें और घर में जाकर बैठ जाएं, इस पर बातचीत नहीं करें। ऐसा नहीं होगा। ये जो गेम जिस तरह से खेली जा रही है उसके रूल्स के ऊपर सवाल तो करेंगे ही करेंगे, जब तक असल किरदार सामने नहीं आता और वो बच्ची वालिदैन के हवाले नहीं होती, उसकी ब्रेन वॉशिंग के हवाले से जब तक साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट का पैनल नहीं बैठता और वो डिसाइड नहीं करता कि कब किस तरह से इसे मेंटली इस बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, हद है डिस्क्रिमिनेशन की, आप ये कह सकते हैं कि एक अजीब तरीके से सारे केस को देखने की, कि जब हमारे जैसा कोई बंदा पकड़ा जाता है, ये पुलिस हमें खड़े करके कान के नीचे लाफे मारती है। लेकिन इस केस का मरकजी मुलजिम, जिसे 2000 की फैमिली ने, मेहदी अली काज़मी ने रेकमेंड किया हुआ है और कोर्ट में वो चीख रहे हैं ये मरकजी मुलजिम है, इसने सारी ये कार्रवाई डाली है, ये सारा मास्टरमाइंड है, ये असल बंदा है जो डॉक्टर है, जो 2000 का शोहर खुद को कहता है, इसे पकड़ो, इसे इन्वेस्टिगेट करो। और पुलिस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या सुप्रीम कोर्ट हो कह रही है इन्वेस्टिगेट करो, उसके साथ खड़े होकर दांत निकाल के सारे सेल्फीज बनाकर मंजरेआम पर लाकर तमस्खुर उड़ा रहे हम सब का और हम सब के मिडिल क्लासियों का, और हम सब जो इस केस को ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग बोल नहीं सकते और हम लोग ये आवाज नहीं उठा सकते कि भाई इसे पकड़कर इन्वेस्टिगेट करो, इसे पकड़ो, इसे हथकड़ियां डालो, जिसके साथ तुम लोग अपनी हग कर रहे हो और तस्वीरें बना रहे हो, इसे पकड़ो, इसे इन्वेस्टिगेट करो, इसे बेड़ियां डालो, इससे पूछो कि ये सारी कार्रवाई किस तरह से हुई, इससे पूछो कि वो फर्जी टैक्सी ड्राइवर कौन था। बट नो, दे आर वो सेल्फीज बना रहे हैं और उसके बाद डिनर प्लान कर रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर वापस पहुंच जाता है जी लाहौर। जब तक ये खेल चलता रहेगा, इसके जो रूल्स हैं उनके ऊपर सवालात उठाते रहेंगे। और यकीन कीजिए इस केस का जो अंजाम है वो बड़ा भयानक है
और ये जो डॉक्टर और ये जो सारा एक गठजोड़ है, जो तस्वीरें भी शेयर करता है, जो शादी की तस्वीरें भी शेयर करता है, इनका घेरा मजीद तंग होना शुरू हो गया है और इनका बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।